कर्नाटक में बिखरा कांग्रेस का कुनबा। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया में टकराव। सीएम के प्लान से मचा बवाल। संकट में डीके शिवकुमार। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता डगमगा रही है। राज्य से कभी भी कांग्रेस का सफाया हो सकता है। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे की कुर्सी छीनने के लिए नई नई तरकीबें या साजिश रच रहे हैं। दरअसल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का सेहरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के सिर बांधा गया था। वो कांग्रेस के अंदर इतने ताकतवर होकर उभरे थे कि तेलंगाना से लेकर हिमाचल तक जब भी कांग्रेस मुसीबत में आई तो डीके शिवकुमार संकट मोचक होकर खड़े हो गए। लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की चली तो टिकट बंटवारे में डीके का दबदबा भी कोई नकार नहीं सकता। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले रहे। जिस डीके को विधानसभा चुनाव में वोकालिंगा समुदाय का वोट कांग्रेस को दिलाने का श्रेय मिला, उसी वोकालिंगा क्षेत्र में कांग्रेस बुरी तरह पिटी। कांग्रेस नेताओं के निशाने पर डीके शिवकुमार 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन यहां तक कि डीके अपने भाई डीके सुरेश की भी सीट बेंगलुरु ग्रामीण नहीं बचा सके। इसके साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर 3 और नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाने और प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए व्यक्ति को बिठाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पार्टी के जो नेता या मंत्री इन मांगों के पीछे हैं, वो मौजूदा डिप्टी सीएम के विरोधी खेमे के बताए जा रहे हैं, यानी ये सभी डीके शिवकुमार के विरोध में हैं। खबरों के मुताबिक के.एन. राजन्ना और सतीश जारकिहोली जैसे मंत्री अपनी मांगों को लेकर जल्दी हाईकमान के पास पहुंचे हैं। अभी सिद्धारमैया सरकार में सिर्फ शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं और वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल विधानसभा चुनावों के बाद जब सिद्धारमैया की सीएम पद पर ताजपोशी हुई थी, तब राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि डीके सीएम इन वेटिंग है और 2.5 साल बाद उनका नंबर आने वाला है। कर्नाटक में क्यों उठ रही है 3 उप मुख्यमंत्रियों की मांग? क्या शिवकुमार को रोकने के लिए सिद्धारमैया ने बनाया है प्लान? कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में 3 और डिप्टी सीएम नियुक्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 26 जून को कहा कि इस पर कांग्रेस आलाकमान का फैसला आखिरी होगा। सिद्धारमैया सरकार के कुछ मंत्री डिप्टी सीएम पद यहां पर वीरशैव लिंगायत, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय को दिए जाने की सिफारिश कर रहे हैं। फिलहाल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, जो वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, सिद्धारमैया कैबिनेट में एकमात्र डिप्टी सीएम है। 3 और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के सवाल पर सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आला कमान जो भी फैसला करेगा वो अंतिम होगा। 3 और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के सवाल पर सीएम सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आला कमान जो भी फैसला करेगा वो अंतिम होगा। कांग्रेस के भीतर एक धड़े का मानना है कि मंत्रियों द्वारा 3 और उप मुख्यमंत्रियों की मांग वाला बयान सिद्धारमैया खेमे के प्लान का हिस्सा है, ताकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को काबू में रखा जा सके, क्योंकि चर्चा है कि वो इस सरकार के 2.5 साल बाद सीएम पद की मांग कर सकते हैं। दोनों ने ही सीएम पद के लिए दावेदारी पेश की थी। कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना, आवास मंत्री BZ जमीर अहमद खान, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली और सिद्धारमैया के करीबी माने जाने वाले कुछ नेता पिछले एक हफ्ते से 3 और डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। दोनों ने ही मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोका था, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने तय किया था कि शिवकुमार ही एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे। पिछले साल हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस खेमे में शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने शिवकुमार को सीएम पद के लिए अपना दावा छोड़कर उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए मना लिया था। सिद्धारमैया सरकार में 3 और मंत्रियों को डिप्टी सीएम बनाने की मांग पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि पार्टी उचित तरीके से जवाब देगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर कोई कुछ कहता है तो आप उस पर खबर बना देते हैं। जो लोग इस खबर से खुश हैं उन्हें मैं ये क्यों मना करूं। उन्होंने कहा कि कोई भी जो मांग करेगा पार्टी उसका उचित तरीके से जवाब देगी। ये पूछे जाने पर कि क्या पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना है, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कृपया मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे प्रभारी
महासचिव से मिले या मुख्यमंत्री से पूछे। वैसे जिस तरह से डीके ने अपनी नाराजगी जताई है, इससे साफ है कि वो सिद्धारमैया को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। डीके शिव कुमार को लेकर जो चक्रव्यूह सीएम सिद्धारमैया ने रचा है, कहीं वो खुद ही इसमें ना उलझ जाएं। वहीं डीके शिव कुमार को लेकर कांग्रेस आला कमान भी खासा नाराज बताया जा रहा है। कर्नाटक में पैदा हुए नए हालात कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों ने बढ़ाई डीके की मुश्किलें। कर्नाटक में बीजेपी और जनता दल सेकुलर की रणनीतिक गठबंधन से पैदा हुए जातीय ध्रुवीकरण ने राज्य की 28 लोकसभा सीटों में से कम आधी सीटें जीतने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पार्टी की कोशिशों पर पानी फेर दिया। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में किए गए 5 गारंटी के वादों को कामयाबी के साथ लागू करने का सेहरा डीके के सिर पर था। राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जीत ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन की यादें ताजा कर दी। वैसे पिछले साल की जीत इस बात की गारंटी नहीं थी कि लोग लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही तरजीह देंगे, लेकिन नतीजों ने डीके की मुश्किलों में इजाफा जरूर कर दिया है। कांग्रेस का 9 सीटें जीतना साफ तौर पर उसकी साख बचाने वाला जरूर रहा। जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई तो हर कोई बीजेपी के भीतर मतभेदों पर चर्चा कर रहा था और जीत के अंतर पर इसके असर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि बीजेपी ने अपनी साख बचा ली और 17 सीटें जीतने का श्रेय उसे दिया जाना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जेडीएस के साथ गठबंधन करके बीजेपी के लिए यहाँ पर एक कारगर रणनीति रही। ऐसा लगता है कि मोदी की छवि भी बरकरार रही। बेशक कांग्रेस पार्टी के ढीले रवैये का असर दिखा। कांग्रेस के लिए तो यही कहावत फिट बैठती है कि जीती हुई बाजी हारना कांग्रेस की आदत बन गई है। अब कांग्रेस के लिए कर्नाटक में दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं। आपसी खींचतान से राज्य में सियासी घमासान तेज है। वैसे 2024 चुनाव में कांग्रेस अपनी गारंटी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई। पार्टी अच्छी तरह जानती है कि मतदाता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों को चुनते हैं। फिर भी पार्टी के लोगों ने तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के विपरीत एक लापरवाही भरा रवैया अपनाए रखा, जिसके कैडर ने मतदान फॉर्म 16C का विवरण बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया। बीजेपी के सांप्रदायिक नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए भी यहाँ पर देखें तो वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के युवा मतदाताओं को उसका समर्थन करने में यहाँ पर एक भूमिका जरूर रही, लेकिन यहाँ पर लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना। वैसे चुनावी नतीजों से कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता डगमगा रही है और ऊपर से गारंटियां पूरी करते करते सरकार का दम निकला जा रहा है। 5 गारंटी पूरी करने के बाद फंड की कमी से जूझ रही है सरकार। बीजेपी ने लगाया सरकारी जमीन बेचने का आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर मची खींचतान से राज्य के लोग भी काफी परेशान है। वैसे कांग्रेस अपनी करनी की सजा भुगत रही है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार प्रदेश के सरकारी खजाने को बढ़ाने के लिए मुसीबत में है। इसकी वजह सरकार की 5 गारंटी योजनाओं को लागू करने में आई लागत है, जिसमें से कुल खर्च 3 करोड़ 46 लाख रुपए आया है, जो प्रदेश के कुल बजट यानी कि 52,000 करोड़ रुपए का छठा हिस्सा है। कर्नाटक सरकार अपने विभागों के बेहतर रिसोर्सेज ना खोज पाने से नाखुश है और अब सरकारी फंड मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मदद ली जा रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने सरकार को एक ड्राफ्ट सौंपा है, जिसमें फंड कलेक्ट करने के नए सोर्सेज और तरीके खोजने का जिक्र है। फर्म ने सुझाव दिया है कि सरकार को बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में 25,000 एकड़ जमीन बेचकर पैसा जुटाना चाहिए। सीएम सिद्धारमैया ने हाल ही में राजस्व पैदा करने वाले प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की थी और इस मीटिंग के बाद खबर सामने आई थी कि सीएम यहां पर राजस्व ना बढ़ने से नाखुश हैं। इस बैठक के कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बिक्री टैक्स में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया था, जिससे करीब 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व हासिल करने की उम्मीद बताई गई थी। ये एक ऐसा मात्र फैसला था, बल्कि सरकार इससे पहले भी इसी तरह की कोशिशें करती रही। ऐसे में सरकारें सुधार के लिए शराब की कीमतों में संशोधन करती है। स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी फैसले भी ऐसे वक्त में लिए जाते हैं। इसी तरह खबरों पर बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेस सरकार पर सरकारी संपत्तियां बेचने का आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस सरकार ने ऐसी किसी भी फैसले पर कहा है कि सरकार किसी सरकारी जमीन को बेचने नहीं जा रही है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य के पास धन की कमी होने के आरोप सच नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अपने राजस्व में सुधार के उपायों पर विचार करती रही है। इसके अलावा विपक्ष ने 900 यानी कि 950 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने के लिए बीसीजी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया है। हालांकि पिछली बीजेपी सरकार ने भी इस फर्म को हायर किया था। कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां क्या हैं? गृह ज्योति इस योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। गृह लक्ष्मी दूसरी गारंटी कांग्रेस की, जहां राज्य की हर महिला मुखिया को 2,000 रुपए।
वहीं अन्न भाग्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज मिलेगा। युवा निधि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार ग्रेजुएट को 2 साल तक 3,000 रुपए हर महीना और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपए हर महीना। यही वो गारंटियां हैं जिनके बल पर कांग्रेस कर्नाटक में 20 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस की इन गारंटियों पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए राज्य में 17 सीटें बीजेपी को दी हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राहुल गांधी कर्नाटक में आए जो संकट है या जो आपसी खींचतान मची है उसे रोक पाते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में हालात जो हैं वो काफी नाजुक बने हुए हैं। सिद्धारमैया यानी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों आमने सामने हैं और दोनों के बीच जो टकराव देखने को मिल रहा है उसका फायदा यहां पर बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल बीजेपी हमलावर है और वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो देखना चाह रही है कि ये मामला कहां तक पहुंचता है, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो यहां पर कांग्रेस नेतृत्व के पक्ष में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस आला कमान तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। अब ऐसे में देखना होगा जो कार्ड यहां पर जो मास्टर स्ट्रोक सिद्धारमैया ने चला है, क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या फिर डीके शिव कुमार इस पर ब्रेक लगाते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।